नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कंटेनमेंट जोन के बाहर मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे राज्य, केंद्र सरकार ने दिए नए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, अनलॉक के दिशा निर्देश जारी किए जाने के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था को खोलने के साथ और अधिक गतिविधियों की अनुमति देने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उन्हें डू और डोंट यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है के बारे में सूचित करने के लिए पत्र लिखा। इसके साथ ही भल्ला ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों से कहा कि वह केंद्र की अनुमति के बिना अपना लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लव जिहाद पर योगी सरकार का सख्त कदम, कड़ा कानून बनाने की चर्चा हुई तेज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा उफान पर है। राज्य के कानपुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर सहित अनेक जिलों से आ रही महिला उत्पीड़न और लव जिहाद की खबरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उस मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि इसे रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। राज्य में मामले बढ़ते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही के कुछ दिनों में मेरठ, खीरी, कानपुर में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यहाँ खबरों के अनुसार पिछले दिनों लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें सामने आई है। इसी के बाद यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एसबीआई से होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर, बैंक ने शुरू की नई सुविधा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपने होम लोन ग्राहकों के लिए एक सुविधा को शुरू कर दिया है। इस सुविधा के तहत अब ग्राहकों को घर बैठे ही इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट की आईटीआर भरते वक्त जरूरत पड़ती है क्योंकि यह आयकर में छूट दिलवाता है। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई अपने कस्टमर्स को डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने की परमिशन देता है। अकाउंट एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन sbi.com या फिर sbi.co.in पर जाकर ओपन किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसबीआई ने यह स्कीम इसलिए शुरू की है क्योंकि इस महामारी के काल में सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो किया जा सके और ग्राहक बैंक तक ना आए, उनको घर पर ही सारी सुविधाएं मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राणावत का बड़ा बयान, कहा मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से है डर, नहीं चाहिए इनकी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई बातें अभिनेत्री कंगना राणावत ने कही। कंगना ने कहा कि उन्हें कई नाम पता है जिनका ड्रग्स कनेक्शन है। इस बयान के बाद बीजेपी के नेता राम कदम ने कंगना राणावत के लिए सुरक्षा की मांग की थी। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सुरक्षा दे सकती है। कंगना ने कहा कि मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र की सरकार से ये मांग की थी कि कंगना को सुरक्षा दी जाए। उन्होंने कहा था कि 100 घंटे और 4 दिन से ज्यादा हो गए हैं। कंगना राणावत बॉलीवुड ड्रग माफिया के साठगांठ का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी है। इसी पर कंगना राणावत ने यह बयान दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपीआई समेत डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर नहीं देना होगा कोई सरचार्ज, अगर कटा है आपका पैसा तो मिलेगा रिफंड। जी हां दोस्तों, अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स एमडीआर चार्ज नहीं लगेगा। अगर 1 जनवरी 2020 के बाद किसी भी ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को रिफंड भी करेंगे। रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस बारे में बैंकों को निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पेमेंट करने पर एमडीआर समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। दरअसल दोस्तों, सरकार देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला ले रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि रविवार को मन की बात में कहा कि भारतीयों के नवाचार और समाधान देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है और अब समर्पण भाव हो, संवेदना हो तो ये शक्ति असीम बन जाती है। उन्होंने देश के युवाओं से ऑनलाइन गेम्स बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि यह महामारी तभी हारेगी जब आप सुरक्षित
सुरक्षित रहेंगे जब आप 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस संकल्प का पूरी तरह से पालन करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉप प्लेयर्स यानी कि खिलौनों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। खिलौने जहां कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी है और मकसद गढ़ने वाले भी होते हैं। इसलिए भारत को आगे आना चाहिए और भारत के युवाओं, इंडस्ट्रीज को खिलौने बनाने में अग्रिम पंक्ति में शामिल हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा प्रकृति का शोषण ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्रकृति वंदन कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से प्रकृति को जीतने की भावना त्यागने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 300-350 साल में प्रकृति के शोषण से जो खराबी हुई है, अगर प्रकृति संरक्षण करेगी तो 100-200 साल में उस खराबी को दूर किया जा सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि हम भी प्रकृति के एक अंग हैं, इस बात को समझना होगा। हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन का ये कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर प्रकृति का इसी तरीके से शोषण चलता रहा तो सृष्टि जल्द ही नष्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,50,00,000 को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 8.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है जहां पर 59 लाख से ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर ब्राजील का है जहां पर 38 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में इंडिया, रशिया, पेरू, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन, चिली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए भारत की तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख को पार कर गया है, लगभग 36 लाख हो गया है। वहीं दोस्तों मौतों का आंकड़ा भी 64,000 को पार कर गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है जहां पर 7,64,000 से कहीं ज्यादा संक्रमित लोग अब तक आ चुके हैं, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरा नंबर पर है जहां पर 4 लाख से ज्यादा संक्रमित है। तीसरा नंबर तमिलनाडु का है जहां पर भी 4 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन तीनों राज्यों के बाद में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, असम, उड़ीसा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा, रिया चक्रवर्ती ने चुरा लिया था सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत और कथित आत्महत्या का मामला हर रोज नए मोड़ से गुजर रहा है। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री और सुशांत राजपूत की करीबी रही रिया चक्रवर्ती लगातार फंसती जा रही है। देश भर में खलबली मचाने वाली इस डेथ मिस्ट्री की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। इसी बीच दोस्तों मीडिया को एक और बड़ी जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। इसी बीच सामने आया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट कार्ड का पिन चोरी किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत का डेबिट कार्ड का पिन चुराया था। सामने आया है कि रिया ने सैमुअल मिरांडा की मदद से सुशांत का डेबिट कार्ड पिन हासिल किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय रावत ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व संभालने से रोकना देश की इस पुरानी पार्टी के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाला सिद्ध होगा। संजय रावत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में लिखा कि कांग्रेस में एक ऐसे नेता की कमी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे। उन्होंने 23 कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को पूर्णकालिक सक्रिय नेतृत्व को लेकर लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि इन नेताओं को सक्रिय होने से कौन रोक रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। असम, मेघालय में भी एक्टिव रहेगा मानसून। जानिए क्या है आपके क्षेत्र का हाल। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों बीते जुलाई महीने के दौरान औसत से करीब 10% कम बारिश हुई, जबकि अगस्त में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अगस्त में अब तक औसत से 25% ज्यादा बारिश हुई है, जो कि महीने के दौरान 1976 के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले महीने सितंबर में मानसून की रफ्तार मंद पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें पहली बार 82 रुपए के पार, लगातार बढ़ रहे हैं कीमतें। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में तेल कंपनियों ने बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पहली बार 82 रुपए के पार चली गई है। वहीं डीजल की कीमतों की बात की जाए तो डीजल की कीमतें लगातार 28वें दिन स्थिर रही है। दोस्तों बात की जाए पेट्रोल डीजल की दिल्ली की कीमतों की, तो दोस्तों राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब महज 25,000 में शुरू कर सकते हैं बिजनेस, हर महीने होगी लाखों की कमाई। जी हां दोस्तों, अगर आप बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले फूड पोहा बनाने की यूनिट लगा सकते हैं। इसका बिजनेस करके आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। साथ ही यह एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के हिसाब से सही काम करेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो पोहा का काम आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। आप महज 25,000 रुपए से यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसको कि आप लाखों करोड़ों तक भी पहुंचा सकते हैं। एक छोटे से शहर में रहते हुए आप 25,000 रुपए में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस की कुल लागत की बात की जाए तो इसमें लगभग 2.5 लाख का खर्चा आता है, लेकिन सरकार आपको 90% तक लोन देने के लिए तैयार है। यानी कि इस बिजनेस के लिए आपको सरकार 90% लोन दे देगी। आपको 25,000 रुपए पे करना है और 2,25,000 का सरकार आपको लोन देगी। तो है ना दोस्तों कमाल की स्कीम। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टिकटॉक की बिक्री से पहले चीनी सरकार का नया अड़ंगा, पेचीदा हो सकता है मामला। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक से कहा है कि या तो देश में अपना ऑपरेशन बंद करे या फिर किसी अमेरिकी कंपनी को अपना कारोबार बेचकर चली जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच पहली बार चीन सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। चीन सरकार ने अपने मौजूदा नियमों को बदल दिया है। अब टिकटॉक चलाने वाली कंपनी बाइटडांस को अपना कारोबार किसी विदेशी कंपनी को बेचने से पहले इस नए नियम का पालन करना होगा। कुल मिलाकर इतनी आसानी से चीनी ऐप को कोई अमेरिकी कंपनी नहीं खरीद सकती। दोस्तों चीन सरकार ने अपने 12 साल पुराने प्रतिबंधित सूची में टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेस को भी जोड़ दिया है। इस नियम के तहत चीनी कंपनियों को अपना कारोबार किसी विदेशी कंपनी को बेचने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। यानी कि दोस्तों अगर टिकटॉक को टिकटॉक के मालिक बेचना भी चाहे तो हम नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि उन्हें चीनी सरकार से अनुमति लेनी होगी और चीनी सरकार अनुमति शायद ही दे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छात्रों को दिए खास टास्क। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात करते हुए विद्यार्थियों को एक नया टास्क दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। स्कूल के विद्यार्थी ठान ले कि वो आज़ादी के 75वें वर्ष में अपने क्षेत्र के आज़ादी के 75 नायकों पर कविताएं और नाट्य घटनाएं लिखेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष में ऐसे महान नायकों को याद करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के पहले अनेक वर्षों तक देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां आजादी के मतवालों ने अपने प्राण न्योछावर न किए हों, अपना सर्वोच्च त्याग न दिया हो। यह बहुत आवश्यक है कि हमारी आज की पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी आजादी की जंग के हमारे देश के नायकों से परिचित रहें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सफल हुआ उड़ने वाली कार का परीक्षण। 4 मिनट तक करीब 6 फीट की ऊंचाई पर उड़ी फ्लाइंग कार। कंपनी ने कहा 2023 तक तैयार हो जाएगी। जी हां दोस्तों, उड़ने वाली कार पर
पिछले कई सालों से कई कंपनियां काम कर रही है, लेकिन अब यह सपना साकार होने वाला है। जल्द ही आम आदमी की पहुंच उड़ने वाली कार तक होगी। दरअसल दोस्तों, जापान की कंपनी स्काई ड्राइव NIC ने अपनी कार का सफल परीक्षण कर लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने कार के उड़ने का वीडियो दिखाया। वीडियो में कार जमीन से 2 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ती दिखाई दी। वहीं कार एक फिक्स एरिया में करीब 4 मिनट तक हवा में रही। स्काई ड्राइव के इस प्रोजेक्ट के हेड तोमोहितो फुजुजाओ ने कहा कि उन्हें 2023 तक उड़ने वाली कार के फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आने की उम्मीद है। उनके मुताबिक इसे सुरक्षित बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल यह 5 से 10 मिनट ही उड़ सकती है, लेकिन इसे आगे जाकर 30 मिनट तक किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीनी ऐप से सट्टेबाजी करने वाली कंपनियों पर ईडी ने मारा छापा, 46 करोड़ हुए जब्त। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शनिवार को दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में 15 जगहों पर छापेमारी की और चीनी कंपनियों के 1268 करोड़ के बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा किया। ईडी ने कार्यवाही करते हुए HSBC बैंक के 4 खातों में जमा 46.96 करोड़ रुपए सीज कर लिए। इसके अलावा ईडी ने 5 लैपटॉप, 17 हार्ड डिस्क, फोन और अहम दस्तावेज भी जब्त किए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने यह छापेमारी हैदराबाद में दर्ज हुए सट्टेबाजी के मामलों के बाद की थी। हैदराबाद की साइबर पुलिस ने डोंकी पैड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिंक्यून टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज करके चीन के नागरिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के नाम दर्ज हुआ एक और राष्ट्रीय पुरस्कार, किसानों को मिल रहा है लाभ। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले ने जीविका पहल के क्रियान्वयन को लेकर राष्ट्रीय जल नवोन्मेष सम्मेलन 2020 में एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उपायुक्त पीयूष सिंगला ने जीवन पहल की संकल्पना दी और इसका लक्ष्य कुशल जलोपयोग बढ़ाने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाना और जिले के खासकर छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए टिकाऊ जीविका प्रदान करना है। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने यह पुरस्कार ग्रहण करते हुए सिंगला ने कहा कि उधमपुर जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है और कृषि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना किसानों के परिप्रेक्ष्य से है और यह जल संरक्षण का इस्तेमाल करके किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। तो दोस्तों, यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।